नमस्कार, मैं अशोक ताड़े SYB हिंदी स्पेशल सेमिस्टर 3 में इस व्याख्यान में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा कि काव्य के हेतु के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। काव्य के हेतु हम लोगों ने देखे कि प्रतिभा है, उत्पत्ति है, अभ्यास है, और काव्य के प्रयोजन के बारे में भी भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वान जो हैं इनमें मतमतांतर है। इन काव्य के प्रयोजनों को लेकर भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया है। भारतीय आचार्य में आचार्य भामह, आचार्य वामन, रुद्रट, आचार्य राजशेखर, उत्तक, आनंदवर्धन आदि भारतीय आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आचार्य मम्मट के मतानुसार जो प्रयोजन माने गए हैं उन्हें सभी लोगों ने या सभी विद्वानों ने उसे मान्यता दी है और उसका स्वीकार किया गया है। आचार्य मम्मट ने कहा हुआ है कि आचार्य मम्मट जो काव्य के प्रयोजन के बारे में कहते हैं, भरत मुनि जो है कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र में उन्होंने नाट्यशास्त्र में नाट्य के प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा है कि काव्य केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि उसमें धार्मिक, नैतिक, साहसिक, प्रेरणादायी भी प्राप्त होती है। धर्म, यश, आयु, हितोपदेश, जनहित आदि नाट्य के प्रयोजन उन्होंने माने हुए हैं और ये नाट्य के प्रयोग को उन्होंने स्वीकार किया हुआ है। भामह ये जो हैं कि भामह कहते हैं कि इन्होंने काव्य के प्रयोजनों पर विचार करते हुए लिखा है कि सत्काव्य की रचना में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान होता है, कलाओं में नैपुण्य मिलता है, कीर्ति, आनंद की प्राप्ति होती है। ये भामह ने कहा हुआ है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 2 प्रयोजन हैं, प्रीति और कीर्ति। ये दोनों प्रयोजन जीवन काल और उसके अंतर भी ये जो होते हैं वो अंतर भी यहाँ उन्होंने बताए हैं। वामन ने आनंदानुभूति को काव्य का दृश्य प्रयोजन तथा कीर्ति को अदृश्य प्रयोजन कहा हुआ है। रुद्रट ये जो है कि रुद्रट ने भी काव्य के अनेक प्रयोजन बताए हैं, यश, धन प्राप्ति, विपत्ति नाश, अलौकिक आनंद, धर्मार्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, किंतु इन्होंने यश को सर्वाधिक महत्व दिया हुआ है। आनंदवर्धन ने भी काव्य के प्रयोजन को महत्वपूर्ण माना हुआ है कि ये काव्य के प्रयोजन को महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में काव्य के सृजन के प्रयोजनों की एक ही श्लोक में इस प्रकार प्रकट किया है। यहाँ वे कहते हैं कि यश की प्राप्ति, अर्थांजन, व्यवहार की शिक्षा, अशुभ एवं अमंगलकारी वस्तु विपत्ति आदि का नाश, शीघ्र ही परमानंद की प्राप्ति तथा कांता के समान हितकारक उपदेश होता है। यहाँ हम अब मम्मट द्वारा जो काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं ये मुख्यतः 3 उन्होंने बताए हुए हैं। कवि निष्ठा तथा पाठक निष्ठा कहे जा सकते हैं।
यश, अर्थ, अनिष्ट निवारण, ये 3 महत्वपूर्ण प्रयोजन माने हुए हैं और बाकी जो है ये शेष पाठक निष्ठ प्रयोजन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मम्मट के द्वारा जो काव्य के प्रयोजन जो है, काव्य के प्रयोजन के बारे में हम थोड़ा भी विस्तार से देखते हैं कि काव्य के प्रयोजन में यश, संसार में केवल यश ही ऐसी वस्तु है कि जो निस्पृह और निरीह आत्माओं को भी अपने आकर्षण शक्ति से प्रभावित करती है। यही कारण है कि प्रायः कवि यश की प्राप्ति के उद्देश्य से ही काव्य की सृष्टि करने में संलग्न होते हैं कि कवि जो होता है, कवि को यश के लिए ही, कवि जो होता है, साहित्यकार जो होता है, गीतकार जो होता है, उसके लिए ही वह काव्य का सृजन करते हैं, काव्य का निर्माण करते हैं। यहाँ कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, प्रसाद, निराला आदि इसके प्रमाण हैं कि इनकी ख्याति इनके काव्य से ही है। सूरदास को आप जानते हैं, जो कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। तुलसीदास जो है, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख हैं। कालिदास ये जो है, कालिदास ने भी बहुत सारा काव्य लिखा हुआ है। कालिदास भी अपने साहित्य के माध्यम से ही उन्हें यश मिला हुआ है। और इसके बाद में प्रसाद है, निराला है। यहाँ निराला का बिहारी का एक जो दोहा जो है, वो दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं मधुर नहीं पराग। ये इस दोहे के कारण बिहारी प्रसिद्ध कवि ठहरे हैं। निराला जो है प्रसाद जी की महाकाव्य जो है कामायनी, इस कामायनी के महाकाव्य से प्रसाद जी को यश मिला हुआ है और यहाँ आदि की इसके प्रमाण है और ख्याति इनके काव्य से ही उन्हें जाना जाता है। निराला है, यहाँ निराला का भी काव्य ये जो है कि निराला अपने काव्य से प्रसिद्ध है। कुछ ऐसे महान कवि भी होते हैं जिनका उद्देश्य केवल काव्य करते समय यश प्राप्ति न होकर लोकहित अथवा स्वांत सुखाय होता है। काव्य जो होता है, 2 प्रकार से काव्य का सृजन किया जाता है। एक होता है स्वामी सुखाय है और एक होता है स्वांत सुखाय। स्वामी सुखाय मतलब किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया काव्य जो होता है वो होता है स्वामी सुखाय। और पूरे समाज के लिए जो काव्य लिखा जाता है उसे कहते हैं स्वांत सुखाय काव्य। तो यहाँ स्वांत सुखाय होता है, किंतु काव्य रचना के उपरांत उनकी भी यह अभिलाषा होती है कि संसार उनकी रचना का आदर करे। जायसी ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मैंने काव्य का सृजन इसलिए किया कि मरणोपरांत यह मेरी स्मृति का चिन्ह बनी रहे। आप लोगों को मालूम है कि जायसी मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ये जो है, पद्मावत ये महाकाव्य जो है, जो पद्मावती के जीवन पर आधारित है और वो हिंदी में एक महत्वपूर्ण काव्य में से एक काव्य माना जाता है, जो भी राम भक्ति शाखा के समकालीन या भक्ति काल के समकालीन जिसे कहा जाता है। कवि जो होता है, कवि अपने अमूल्य चिरस्थायी एवं विश्वव्यापक सिद्धांतों का प्रकाशन काव्य के माध्यम से करता है और यश द्वारा सदा के लिए अमर हो जाता है। गीता में भी कहा गया है कि कवि मनुष्य का भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन अपने काव्य के माध्यम से वह अमर रहता है। ये शरीर ये जो है, ये भौतिक शरीर आज नहीं तो कल ये नष्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ काव्य के माध्यम से कवि जो होता है, लेखक जो होता है, यहाँ अपने काव्य के माध्यम से अमर होते हैं। ये जो है, यश के बारे में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो यश की कामना नहीं करता है।
कि शरीर नष्ट होने के बाद में भी, वो मरने के बाद में भी उन्हें प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है और वह उच्च कोटि के या यश के शिखर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रयोजन जो है वो धन या अर्थ प्राप्ति, ये भी काव्य का एक प्रयोजन माना गया है। यहाँ धन ये जो होता है, पैसा जो होता है, अर्थ जो होता है, अर्थ ये जो है कि काव्य के भौतिक प्रयोजनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। काव्य के जो जितने भी प्रयोजन हैं उन प्रयोजनों में से अर्थ ये जो होता है, अर्थ सबसे महत्वपूर्ण होता है। कि अर्थ यानी पैसा, पैसा ये जो है कि ये पैसा यहाँ महत्वपूर्ण बताया गया है कि पैसा जो होता है, पैसा भी महत्वपूर्ण होता है। पैसा ये जो है अर्थ जो होता है, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है। संसार में जितने व्यक्ति होते हैं, जितने लोग होते हैं, उन सभी को इस धन की या पैसे की आवश्यकता होती है। अर्थो प्राप्ति या अर्थ प्राप्ति कवि का प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन कवि जो होता है, साहित्यकार जो होता है, अर्थ प्राप्ति करना या धन प्राप्ति करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, अपितु परिस्थिति के असामंजस्य के कारण ही उसे ऐसा करना पड़ता है। कि कवि जो होता है, लेखक जो होता है, वो भी एक समाज प्रिय प्राणी होता है, वो भी समाज में रहता है और इसलिए उसे भी थोड़ी बहुत परिस्थिति के कारण, असामंजस्य होने के कारण उसे ऐसा करना पड़ता है। लेकिन प्राचीन काल में जो साहित्य लिखा गया या प्राचीन काल में जो कवि, राज दरबारी कवि जो थे, राजा का आश्रय लेकर काव्य रचना करते थे और इसके लिए आश्रयदाता उनके भरण पोषण की व्यवस्था करते थे, जिसे हम दरबारी कवि कहते हैं। कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे दरबारी बहुत सारे कवि हुए हैं कि जो राजा के दरबार में रहकर क्या राजा की प्रशंसा करते थे, कवि सम्मेलन का आयोजन करते थे, राजा की स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे। फिर वो राजा उसके बदले में उन्हें कुछ सोने की मोहराएं या उनका पालन पोषण जो है वो पालन पोषण की व्यवस्था उन्हें करता था या उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित करते थे। बिहारी को एक मोहर के प्रत्येक दोहे पर मिलती थी। बिहारी ये जो है कि बिहारी जब राज दरबार में एक एक दोहा सुनाते थे तो उन्हें उसके बदले में एक एक मोहर मिलती थी। केशव दास को 21 गांव मिले थे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉटक ने कर्ज चुकाने के लिए उपन्यास लिखे हुए हैं और अंग्रेजी के जो उपन्यासकार हैं उन्होंने अपना कर्ज अदा करने के लिए, चुकाने के लिए उपन्यास लिखे। आज कवियों के आश्रयदाता राजा महाराजे तो नहीं रहे, पर काव्य की बिक्री से आय होती है। अतः काव्य अर्थ तत्व का भी एक साधन है। काव्य जो होता है कि अर्थ तत्व का एक साधन उसे माना गया है, इसलिए धन प्राप्त करना या काव्य अर्थ प्राप्ति करना ये भी काव्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन जो है, ये प्रयोजन माना गया है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग संदर्भ बुक लिखते हैं। सूरदास का उदाहरण अगर हम लोग देखें तो सूरदास, तुलसीदास आदि कवियों ने जो काव्य लिखा है वो पैसों के लिए नहीं लिखा है, वो समाज के हित के लिए उन्होंने काव्य की निर्मित की हुई है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि राजा महाराजाओं ने, घनानंद ऐसे कवि थे कि जिन्होंने अपने राजा का आमंत्रण निमंत्रण जो है उसे अस्वीकार कर दिया था। घनानंद हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ये इस तरह से अर्थ प्राप्ति के लिए भी काव्य लिखा जाता है। प्राचीन काल में और आधुनिक काल में जो काव्य लिखा जाता था, प्राचीन काल का उसका उद्देश्य लिखने का अलग था, आज अलग है। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। कि इसके बाद में व्यवहार ज्ञान, ये जो है तीसरा प्रयोजन जो है कि व्यवहार का ज्ञान।
व्यवहार ज्ञान जो है कि काव्य का एक ये प्रयोजन है कि व्यवहार का ज्ञान होता है। बहुत से साहित्यकार अपने मित्रों, निकट संबंधियों, पुत्रों तथा शिष्य आदि को व्यवहार की शिक्षा देने के लिए काव्य द्वारा उन्हें उचित, अनुचित तथा कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराते हैं। यदि वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत भी यदि व्यक्ति व्यवहार का ज्ञान उचित नहीं रखता तो सामाजिक दृष्टि से उसे महत्वहीन माना जाएगा। मतलब व्यवहार ज्ञान किस तरह से होना चाहिए, ये भी काव्य का एक प्रयोजन है और ये इसमें लिखा गया है, कहा गया है। बिहारी, रहीम आदि ने यत्र तत्र व्यवहार की बातें कही है। गिरधर कवि की कुंडलियां व्यवहारिक शिक्षा से भरी पड़ी है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में आदर्श व्यवहार की बात कही हुई है। जहाँ रामचरितमानस जो है, जो दोहा चौपाई शैली में लिखा हुआ हिंदी का महाकाव्य जिसे कहा जाता है, पूरे भारतवर्ष का जिसे महाकाव्य कहा जाता है, वो अवधी भाषा में लिखा हुआ काव्य है और उसे हम तो सर्वश्रेष्ठ काव्य मानते हैं। ये भी रामायण पढ़ने से या रामचरितमानस पढ़ने से भी हमें व्यवहार कुशलता आ सकती है, व्यवहारिक ज्ञान हम प्राप्ति कर सकते हैं। कभी चौथा प्रयोजन ऐसा है कि अमंगल की निवृत्ति। कभी भी समाज का एक सदस्य होता है, वो भी समाज प्रिय प्राणी होता है। समाज में सत्यम शिवम सुंदर की भावना उत्पन्न करना उनको पुनित लक्षित होता है। इनका महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि संसार में सत्यम शिवम सुंदर की स्थापना करना, ये लक्ष्य होता है। जब कभी वह समाज में अमंगलकारी एवं अशिव तत्वों को पनपते देखता है तो उन्हें नष्ट करने के लिए काव्य का आश्रय लेता है। समाज में जो अनिष्ट जो बातें होती हैं उन्हें नष्ट करने के लिए भी यहाँ काव्य लिखा जाता है और ये भी एक काव्य का प्रयोजन माना जाता है। अपने समाज एवं युग को अशिव से बचाने का भरसक प्रयत्न वह कवि जो होता है वो करते रहता। लोककारित और लोक मंगल की भावना तुलसीदास जी के हृदय में आदि से अंत तक विद्यमान रही हुई है। इस तरह काव्य अमंगल की निवृत्ति का कारण भी सिद्ध होता है। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने शिव भावना की ही प्रतिष्ठा की हुई है। भीषण संहार के बाद प्राप्त हुई विजयश्री को कवि युधिष्ठिर ने के द्वारा पूर्णतः तिरस्कृत कर दिया गया है। इसके बारे में गिरिराज किशोर जी का एक महाभारत पर आधारित नाटक है प्रजा ही रहने दो। ये इसके लिए भी उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने अंतिम विजय युधिष्ठिर ने प्राप्त तो की है, लेकिन उससे उन्होंने क्या है विजयश्री कवि ने युधिष्ठिर के द्वारा पूर्णतः तिरस्कृत करवाया है। जहाँ उन्होंने बताया कि मनुष्य जो होता है कि अनिष्ट निवारण के लिए जो रचना होती है वह मुख्यतः धार्मिक रचनाएं होती हैं। प्राचीन काल में बीमारी अथवा कष्टों को दूर करने के लिए देवी देवताओं की स्तुति की जाती थी। उदाहरणार्थ सत्यनारायण की कथा, हनुमान चालीसी, गुरु चरित्र, शिवलीला, अमृत वर्णन, बजरंगबली, दुर्गा चालीसी आदि ये जो होते हैं, आदि का वर्णन मतलब ये सारा धार्मिक काव्य था। ये जो है कि अशुभ निवारण के लिए ये काव्य लिखा गया था। मतलब जब जब भी कहीं आपत्ति आती है तो ऐसे काव्य का पठन अगर हमने किया, ऐसे काव्य अगर हम लोगों ने सुने तो अशुभ जो होता है वो शुभ में परिवर्तित हो जाता है। कभी ऐसा कहा गया है कि अगला प्रयोजन जो है सद्या स्थिति या कांता समित उपदेश। ये मम्मट के प्रयोजन जो है, इन मम्मट के प्रयोजनों को लेकर हम बात कर रहे हैं कि काव्य का ये जो प्रयोजन है, संसार में मनुष्य जो होता है काम, क्रोध, राग, द्वेष, मद, मोह, सुख, दुख आदि विकारों से ग्रस्त रहता है।
कवि का मन भी भटका हुआ रहता है, उसकी अंतरात्मा भौतिक प्रपंच में संतुष्ट नहीं रहती है। उसकी तृप्ति के लिए वह नवीन तथा कल्पनाओं से युक्त काव्य की सृष्टि करते रहता है। काव्य सृजन करते समय कवि का मन भौतिक वासनाओं से ऊपर उड़ जाता है, तभी उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। यह अवस्था काव्य के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं होती है। जो कवि स्वाभाविक होते हैं उनके काव्य में मौलिकता कुछ तो होता है। आचार्य मोहम्मद ने परमानंद की प्राप्ति को भी काव्य का एक प्रयोजन स्वीकार किया हुआ है कि कांता समित उपदेश का मतलब है कि जिस प्रकार पत्नी के समान उपदेश देने वाला काव्य का प्रयोजन है। अनेक संतों की रचनाएं इसकी कोटि में आती है, मतलब संत साहित्य जो होता है ये संत साहित्य इसके अंतर्गत आता है। अनेक संतों की रचनाएं इस कोटि में आती है। सरसता और मधुरता के साथ यह काव्य का उपदेश सुकर होता है। यहाँ तो कांता समित उपदेश ये जो है कांता समित उपदेश यहाँ बताया गया है कि कांता समित उपदेश में के माध्यम से यहाँ कवि ने बताया पृथ्वीराज के साहित्यिक पत्र ने महाराणा प्रताप को पुनः अकबर के युद्ध करने के लिए यहाँ वर्णन किया हुआ है। बिहारी के एक दोहने राजा जयसिंह का जीवन बदल दिया था। मतलब ऐसा ये जो है कि ये काव्य पढ़ने से मनुष्य का जीवन भी जो है बदल सकता है। यहाँ इसीलिए कहते हैं कि कांता समित उपदेश। बाद में आता है कि फल प्राप्ति। फल प्राप्ति ये जो है कि फल प्राप्ति के अंतर्गत कि फल आप लोगों को मालूम है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी काव्य के प्रयोजन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी क्या है काव्य के प्रयोजन है। और काव्य पढ़ने से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब हर व्यक्ति ने क्या करना चाहिए कि धर्म के लिए काम करना चाहिए, धर्म के बाद में अर्थ प्राप्ति करनी चाहिए, अर्थ प्राप्ति के बाद में उसने काम करना चाहिए और काम के बाद में मोक्ष जो है मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ जो है ये चार पुरुषार्थ भी यहाँ काव्य के महत्वपूर्ण प्रयोजनों में से ये महत्वपूर्ण प्रयोजनों में से ये भी एक प्रयोजन है कि धर्म कि हर व्यक्ति ने धर्म के लिए काम करना